नमस्कार, मैं ज्ञानू चौधरी। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 24। दोस्तों, इस समय हम मौजूद हैं कानपुर भर्ती स्थल पर और लगातार आपके कमेंट आ रहे हैं कि उनसे बात कराइए जिन्होंने रनिंग क्वालिफाई कानपुर भर्ती में की है। तो ऐसे ही अभ्यर्थी हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने कानपुर भर्ती स्थल पर आकर भर्ती प्रक्रिया में भाग लिया और शानदार तरीके से रनिंग भी क्वालिफाई की। तो रनिंग क्वालिफाई करने के बाद आगे क्या क्या एक्टिविटी होती हैं, सारी बातें इस वीडियो के माध्यम से अभ्यर्थी से करने वाले हैं। तो जितने भी अभ्यर्थी आगामी डेज में इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने वाले हैं वो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो ऐसे ही अभ्यर्थी हमारे साथ हैं। कहाँ से आए हो भैया आप? हम आए हैं मलिहाबाद से। जिला लखनऊ। तो आपने भर्ती प्रक्रिया में कब भाग लिया था? अगले 1 तारीख को लिए थे। कल, यानी कि कल। तो इन्होंने कल यहाँ पर लखनऊ ज़िले से ये भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने के लिए आए हुए थे। कल की डेट में इनकी भर्ती थी और इन्होंने कल की डेट में भर्ती प्रक्रिया में भाग लिया और रनिंग भी क्वालिफाई की। कौन सी डेट में रनिंग की थी आपने? हमने जीडी में किया था। कौन से नंबर का बैच था आपका? चौथा। कितने बच्चों का बैच बना? बैच बना था 300। कितने बच्चों ने रनिंग क्वालिफाई की? 22 या 23 बच्चों ने किए थे। 23। तो लगभग रोजाना की तरह कल भी 300 बच्चों का ही जीडी में बैच बनाया गया था। लगभग भैया बता रहे हैं कि 23 बच्चों ने रनिंग क्वालिफाई की। तो इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब एक बैच में 23 बच्चे रनिंग क्वालिफाई कर रहे हैं तो समय भी लगभग ठीक दिया जा रहा है। सेकंड ग्रुप में की होगी आपने? सेकंड ग्रुप में। कौन सी भर्ती है लाइफ की? पहली है। लाइफ की पहली भर्ती है और पहली बार में ही रनिंग क्वालिफाई की है। जब आप अपने होम ग्राउंड में तैयारी करते थे क्या टाइमिंग आती थी आपकी? 5-10 1600 मीटर की। हाँ। तो तैयारी रोड पर करते थे या ग्राउंड में? रोड पर। तो रोड पर ये तैयारी करते थे। लगभग 5 मिनट 10 सेकंड में ये 1600 मीटर की रनिंग क्वालिफाई करते थे। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब 5-10 इनकी रोड पर टाइमिंग आती है तो ग्राउंड में थोड़ी और ज़्यादा आएगी, लेकिन यहाँ रनिंग क्वालिफाई कर ली। तो समय तो भरपूर दिया जा रहा है, समय की तरफ से तो यहाँ कोई भी शिकायत नहीं है। रनिंग क्वालिफाई करने के बाद फिर क्या हुआ था भैया? रनिंग क्वालिफाई करने के बाद वहाँ पर गए थे, हाइट नपी थी। हाइट नपने के बाद चेस्ट हुआ था, वेट हुआ था। उसके बाद थोड़ी देर के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए लेकर गए थे। वहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो डॉक्यूमेंट मांग रहे थे वो लिए। उसके बाद जो डॉक्यूमेंट नहीं थे उसके लिए मतलब टाइम दिए हैं। अच्छा, तो जैसे कि बायोमेट्रिक हुई थी। हाँ, बायोमेट्रिक। तो बायोमेट्रिक में जो आपके जो 23 बच्चों का बैच था एक ही लाइन बना लेते हैं। हाँ। तो कोई ऐसा बंदा उसमें से निकला 23 में से जो दोबारा स्कूल करके आया था? नहीं, दोबारा कोई बच्चा नहीं निकला। नहीं अच्छा। निकला। आपके सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट थे या कोई अधूरा था? सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट थे, बस खाली हमारी जात कास्ट सर्टिफिकेट नहीं थी। तो देखिए, हम लगातार 20 अक्टूबर से आपके साथ जुड़े हुए हैं और प्रत्येक वीडियो में डॉक्यूमेंट से रिलेटेड हम जानकारी आपको दे रहे हैं। काफ़ी सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो आधे अधूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ भर्ती स्थल पर आ रहे हैं। जो मूल निवास नहीं लेकर आ रहे हैं उन्हें तो यहाँ दौड़ने का मौका दिया ही नहीं जा रहा है, और जो मूल निवास हाई स्कूल की मार्कशीट लेके आ रहे हैं उसके अलावा जो अन्य डॉक्यूमेंट्स नहीं लेके आ रहे हैं तो रनिंग क्वालिफाई कर लेते हैं। हालांकि समय तो दिया जाता है लेकिन मेडिकल में डिले हो जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र भी अनिवार्य है। काफ़ी अभ्यर्थी हमसे कमेंट के माध्यम से ये भी पूछ रहे हैं कि जनरल वालों का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बनता है। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ऑनलाइन नहीं बनता है। स्टेट लेवल का, सेंट्रल लेवल का ऑनलाइन बनता है, लेकिन अगर आप स्टेट लेवल का बनवाना चाहो तो बन जाता है। वो एक ऑफलाइन प्रो फार्मा होता है, उस पर आप अपने तहसील से बनवा सकते हैं। और ज़्यादातर अभ्यर्थी यही करके आ रहे हैं जिन्होंने रनिंग क्वालिफाई की है, जिनके पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है। बाद में उन्हें समय दिया जाता है। आपको कितना समय मिला है? हमें आज और कल का समय दिया गया। कल जमा करना है हमें 2 दिन। हाँ। तो इनके लिए 1 नवंबर को इन्होंने रनिंग क्वालिफाई की और इनको 2 दिन का समय, लगभग 3 नवंबर तक इन्हें कास्ट सर्टिफिकेट अपना जमा करना है। क्या कास्ट है आपकी? हमारी सामान्य है। सामान्य जाति क्या है? जाते है क्षत्रिय मतलब ठाकुर है। हाँ। तो ये क्षत्रिय यानी कि ठाकुर है, इस वजह से ये जनरल में आते हैं। और इन्होंने अभी तो ये तो यहीं मौजूद है, लेकिन इन्होंने अपने परिजनों के लिए खबर भेज दी होगी कल ही, तो बनवा के वो आज ले आएंगे और ये कल अपने डॉक्यूमेंट्स जमा कर देंगे। बाकी जो अन्य अभ्यर्थी आगामी डेज में आपको पता ही है 10 नवंबर तक भर्ती कंटिन्यू चलने वाली है। जो भी अभ्यर्थी इस भर्ती में भाग लेने वाले हैं उनके लिए क्या कहना चाहोगे? उनके लिए ये है कि मतलब अपनी जो जात है ना भूले, वो लेकर जरूर आए। सभी लेकर जरूर आए। जिनके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट थे। हाँ। आपके जो बैच में 23 लड़के थे, जिनके काफ़ी ऐसे अभ्यर्थी होंगे कि जिनके सभी डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होंगे। हाँ। तो उनको मेडिकल की क्या डेट मिली है? आज मेडिकल हो रहा है उनका। आज। तो देखिए, मेडिकल आपको बताइए, देखो ज़्यादा दिन अगर डिले होता है तो मेडिकल जो कर रहे हैं डॉक्टर्स की जो टीम है उनका दिमाग क्या हो जाए, कैसे हो जाए, कुछ नहीं पता। तुरंत काम महाकल्याण, वो वाली परिस्थिति से आप गुजरेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। अगर आपके मेडिकल में डिले होता है तो मेडिकल में कुछ भी हो सकता है। अगर तुरंत की तुरंत सारे काम हो रहे हैं तो आपके अंदर एक जज्बा भी होता है
मोटिवेट भी होते हैं तो सारे काम अच्छे होते चले जाते हैं। तो मैं आपसे एक बार पुनः आपको बताना चाहूँगा साफ शब्दों में कि आप भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने से एक दिन पहले ही सबसे पहले आप अपने सभी डॉक्यूमेंट्स चेक कर लें। अगर आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो उसे बनवा कर ही भर्ती प्रक्रिया में शामिल हों। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, दौड़ से पहले ही 4 डॉक्यूमेंट्स तो आपके पहले ही चेक किए जा रहे हैं। एडमिट कार्ड, आधार कार्ड, हाई स्कूल की मार्कशीट और मूल निवास प्रमाण पत्र, ये चारों चीज़ ओरिजिनल होनी चाहिए। उसके बाद ही आपको रनिंग करने का मौका मिलेगा। आप रनिंग क्वालिफाई कर लेते हैं तो उसके अलावा ये 4 डॉक्यूमेंट्स तो आपके चेक दोबारा किए ही जाएंगे। उसके अलावा आपके जाति प्रमाण पत्र सभी को अनिवार्य है, वो चाहे किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हों। जनरल को छोड़कर बाकी सभी अन्य कैटेगरी में आते हैं उनके पास तो लगभग कास्ट सर्टिफिकेट होगा ही, लेकिन जनरल कैटेगरी वालों के पास नहीं होता है तो ऑफलाइन तहसील से बनवा के लाएँ। और उसके अलावा चरित्र प्रमाण पत्र प्रधान का लिखा हुआ, जो प्रधान आपके होते हैं उनके लेटर पैड पर आप लिखवा के ला सकते हैं। एक अविवाहित प्रमाण पत्र, वो भी प्रधान के लेटर पैड पर लिखा हुआ है, यहाँ मान्य हो रहा है। उसके अलावा आप तहसील से एक एफिडेविट लेके आ सकते हैं। अगर बाई चांस आप नहीं ला रहे हैं तो आप यहाँ वो एफिडेविट अंदर बन रहा है ना भैया? बन रहा है। कितना चार्ज करना है उसका? 250 रुपये। और फोटो भी दे रहे हैं? कितने? 20 या 22 फोटो दे रहे हैं। अच्छा, लगभग 25 फोटो की यहाँ आवश्यकता पड़ती है। आप अपने फ़ोटो लेके आ सकते हैं, अगर नहीं भी लेके आ सकते हैं और एफिडेविट भी आप नहीं ला रहे हैं तो उसके लिए आपको कोई भी परेशानी नहीं होने वाली है, क्योंकि रनिंग क्वालिफाई करने के बाद आपका एफिडेविट जो तहसील वाला है वो प्लस 25 फ़ोटो वो यहीं खींचकर आपको दे रहे हैं। उसका आपसे 250 रुपये लिया जा रहा है। 250 रुपये ज़्यादा नहीं है, आप अपने तहसील में भी बनवा के लाओगे तो लगभग उतने पैसे आपके खर्च हो जाएंगे। इसके अलावा आपके पास और सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, ये तो कंपलसरी है ही है। इसके अलावा जैसे कि मान के चलो कोई एनसीसी कैंडिडेट है तो वो अपना डॉक्यूमेंट्स लेके आए, कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन है वो भी आप अपना डॉक्यूमेंट्स लेकर आएँ, और या कोई रिलेशन वाला है जिसके पिताजी या भाई अगर पहले से ऑलरेडी आर्मी में सर्विस कर रहे हैं तो वो भी आप डॉक्यूमेंट्स लेके आ सकते हैं। इनसे आपको टेस्ट में छूट मिलेगी। और सारे डॉक्यूमेंट्स अगर आप पर अवेलेबल रहेंगे, डॉक्यूमेंट्स में कोई भी कमी नहीं होगी तो आपका दूसरे दिन ही मेडिकल हो जाएगा। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई भी कमी है या डॉक्यूमेंट्स भूल से आप घर छोड़ के आए हैं तो उसके लिए रनिंग क्वालिफाई करने के बाद समय तो दिया जाएगा, लेकिन मेडिकल में डिले हो जाएगा। तो डिले हो उससे कोई औचित्य नहीं है, ना कोई फ़ायदा है। तो आप अपने सभी डॉक्यूमेंट्स एक बार चेक कर लें जो आगामी डेज में भर्ती में भाग लेने वाले हैं। तो आप कल जमा करा दोगे, उसके बाद आपको मेडिकल होगा। पहली भर्ती है। हाँ, पहली भर्ती। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अग्निवीर बनना क्यों चाहते हैं? अरे हमारा सपना था, घर वालों की सोच थी कि आर्मी में जॉब। अच्छा, पहले से घर में कोई है मतलब हमारे परिवार में से? हमारे बाबा PSC में थे। अच्छा, पुलिस में है। हाँ। लेकिन आर्मी में कोई नहीं? आर्मी में कोई नहीं था। हमारे नाना थे आर्मी में, उन्होंने कहा आप आर्मी में फॉर्म भरिए। अच्छा। हाँ। यानी कि नाना जी से आपको प्रेरणा मिली। हाँ। कि आर्मी में भर्ती होना है और देश सेवा करनी हाँ। है ना? तो सपना लगभग पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। पूरा होता दिखाई दे रहा है। पढ़ाई में ठीक ठाक हो? हाँ, पढ़ाई में ठीक ठाक है। चलिए, बेस्ट ऑफ लक। तो देखिए कितनी गर्व की बात होती है कि आप पहली बार आर्मी भर्ती में शामिल हो रहे हैं और पहली बार में रनिंग क्वालिफाई कर लेते हैं और इनका मेडिकल हो जाएगा, लगभग फिट भी दिख रहे हैं। और आप हमारी तरफ से आपके लिए पूरी शुभकामनाएं। आपका फाइनल सिलेक्शन हो और आपका जो सपना है वो आप पूरा कर सकें। तो चलिए, फिलहाल इस खबर में इतना ही। मेरे सहयोगी पुनीत शर्मा के साथ मैं ज्ञानू चौधरी, इंडिया न्यूज़ 24। ऐसी ही शानदार खबरें सबसे पहले देखने के लिए इंडिया न्यूज़ 24 चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर से दबाएं।